जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। कक्षा 6 पाठ 1 शब्द परिचय, पाठ्य पुस्तक रुचिरा, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम समझ चुके हैं क्या उस पाठ में बताया गया था, उसको विस्तार से हमने जाना है और उसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आशा है वैसे तो आपने उसको अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको समझ लें, क्योंकि अभ्यास कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले पाठ को अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है? और आइए अब चलते हैं हम इसके अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। क्या कहते हैं? पहला प्रश्न है हमारा, उच्चारणम कुरुत। क्या है? उच्चारणम कुरुत, पहला प्रश्न, है ना? तो देखिए, अब इसका उच्चारण करते हैं जरा ध्यान से। ठीक है? मेरे साथ-साथ उच्चारण कीजिएगा। छात्रः, गजः, घटः। देखिए ये संस्कृत शब्द हैं। आइए जरा इनको समझ लेते हैं अर्थ के साथ में। छात्रः माने छात्र, और ये सभी शब्द अकारांत हैं। क्यों? क्योंकि पाठ में हमने अकारांत शब्दों के विषय में ही समझा है। अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है? तो आइए जरा इनका भी उच्चारण कर लेते हैं। छात्रः माने छात्र, गजः माने हाथी, घटः माने घड़ा, शिक्षकः शिक्षकः माने शिक्षक, मकरः मकरः माने मगरमच्छ, दीपकः दीपकः माने दीपक, मयूरः मयूरः मतलब मोर, बिडालः बिडालः अर्थात बिल्ली, अश्वः अश्वः घोड़ा, शुकः शुकः कहते हैं तोते को, मूषकः मूषकः चूहा, चंद्रः चंद्रः माने चांद, बालकः बालकः माने बालक, चालकः चालक किसे कहते हैं? जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो कहते हैं चालकः, और गायकः गायकः माने गाने वाला अर्थात गायक। ठीक है? तो ये था हमारा पहला प्रश्न। और अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, कहते हैं चित्र को देखकर इन पदों का उच्चारण कीजिए। ये समझ लेते हैं। अब पहले क्या था? पहले सिर्फ शब्द दिए गए थे, और अभी क्या है? चित्र भी दिए गए हैं और शब्द भी दिए गए हैं। ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आइए जरा इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कृषकः कृषकः माने किसान, वृषभः वृषभः माने बैल, भल्लुकः भल्लुकः माने भालू, मंडूकः मंडूकः माने मेंढक, कपोतः कपोतः माने कबूतर, पर्यंकः पर्यंकः माने पलंग, और दूरभाषः दूरभाषः माने दूरभाष मतलब टेलीफोन, काकः काकः माने कोआ, और शौचिकः शौचिकः माने दर्जी। ठीक है? ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, कहते हैं वर्णों के संयोजन से क्या करना है? एक पद बनाकर लिखना है। जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया भी हुआ है। जैसे च धन अ, श धन अ, क धन अ। तो च धन अ क्या बना? च, श धन अ बना श, और क धन अ बना कह, और इन सबको हमने मिला दिया तो शब्द क्या बन गया यहाँ पर? चषकः, है ना? वर्ण विच्छेद क्या होता है? स्वर और व्यंजनों को अलग-अलग लिखना। अब उनको मिलाकर लिखना क्या होता है? वर्णों का संयोजन। ये करते हैं। जैसे स धन औ, तो क्या बन जाएगा? सौ, च धन ई, टी, क धन अह, तो कह, और जब हम इन सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हम्म सौचिकः अर्थात दर्जी। इसी तरह श धन उ, तो क्या हुआ? छोटा ऊ है ना? न धन अ, न, और क धन औ, कौ, तो क्या बनेगा? हम्म शुनकौ अर्थात
दो कुत्ते। ध धन आ तो क्या बना धा। व धन ई, व धन अ, है ना? क्या होगा? व और त धन अ, तो तह। अब इनको मिला लेते हैं, क्या बन जाएगा? धावतः। ठीक है? धावतः माने दो लोग दौड़ते हैं। व धन री तो क्या हुआ? व्री। द धन, ध धन आ। अब देखिए ये संयुक्त वर्ण में आ जाएगा तो क्या बनेगा इसका? वृद्धाहा। जब हम इसको जोड़ देंगे तो बनेगा हमारा वृद्धाहा माने बहुत सारे बूढ़े लोग। हम्म। उसके बाद क्या है? ग धन आ तो बना गा। य धन अ तो बना य। न धन त धन ई। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कि न को स्वर नहीं मिला है तो इसलिए न आधा ही लिखा जाएगा, जबकि त को स्वर मिला है ई तो यहाँ पर त के साथ ई लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? है ना? और अब इसको मिलाकर देंगे, क्या बनेगा? गायंती। ठीक है? समझ आया? स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखने को हम कहते हैं वर्ण संयोजन, और जब हम उसको अलग अलग करके लिखते हैं तब हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न आ भी गया। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद दिखाइए। ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। लघु, ल धन अ, घ धन उ, तो इसको मिलाकर बन गया लघु। अब हम इनको हल कर लेते हैं। सीव्यति तो स धन ई, बड़ी ई की मात्रा है ना, तो स धन ई। फिर क्या है? व क्योंकि आधा है तो हम व को स्वर नहीं देंगे, है ना? फिर क्या है? य। और फिर क्या है? य के बाद आ जाएगा अ, और फिर आएगा त और ई। तो शब्द बना हमारा सीव्यति। स्वर और व्यंजन को अलग अलग हमने यहाँ पर लिखा है। जो आधा वर्ण है उसको हमने स्वर नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या है? आधा है। इसी तरह से वर्णा, हाँ, तो क्या होगा? व धन अ और धन र, धन ण और धन आहा। तो क्या बन जाएगा? वर्णाहा। र क्योंकि आधा है इसीलिए ऊपर गया है। ठीक है? कुक्कुरऊ तो क्या होगा? क धन उ। हम्म। और फिर क्या है? क, फिर धन क, धन उ, और फिर र धन औ। तो क्या बना? कुक्कुरऊ। कैसे? देखिए क धन उ कु, फिर है आधा क, फिर क धन उ कुक्कु और रऊ। ठीक है? फिर आता है मयूराहा। तो क्या होगा? म धन अ, ये हो गया म। फिर क्या है? युराहा। य के साथ स्वर क्या है? बड़ा ऊ। और फिर क्या है? र, और फिर है आहा। तो क्या बना? मयूराहा। इसी तरह से बालकः। ब धन आ धन ल धन अ धन क धन आहा। तो बन गया। अच्छा, विसर्ग नहीं, यहाँ पर क्या है? अ है। तो यहाँ पर हम आ की मात्रा ना लगाकर हम लिखेंगे अह। तो शब्द होगा हमारा बालकः। वर्ण विच्छेद करते समय ये ध्यान रखिएगा, एक एक मात्रा का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपने जैसे यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा दी गई है और आपने यहाँ पर छोटा ओ लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आधा वर्ण है, अगर आपने इसको भी स्वर दे दिया तो गलत हो जाएगा, है ना? यहाँ पर अ है ना? क में अ है, अगर आपने यहाँ पर आ की मात्रा लिख दी
तब भी गलत हो जाएगा आ यदि यहाँ लिख दिया तो। इसीलिए वर्ण विच्छेद करते समय शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ें और फिर उसका वर्ण विच्छेद। ठीक है। अब कहते हैं उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण क्या दिया गया है? चषकः चषकौ चषकाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति के रूप दिए गए हैं। इसी की तरह से अन्य अकारांत शब्दों के रूप चलते हैं। जैसे बलि वरदौ। अब यहाँ पर बलि वरदौ द्विवचन में है तो चषकः की तरह से यहाँ पर क्या होगा? एक वचन बनेगा। क्या बन जाएगा? हुँ? बलिवरदः, बलिवरदः, बलिवरदौ और बलिवरदाः, बलिवरदः, बलिवरदौ, बलिवरदाः। शुनकः और शुनकौ, शुनकाः। ठीक है? और यहाँ पर दिया हुआ है मृगाः मतलब बहुवचन। हमें एक वचन और द्विवचन लिखना है इसका। क्या बनेगा? मृगः, मृगौ, मृगाः। सौचिकौ। अब हमें इसका एक वचन भी लिखना है। क्या होगा? सौचिकः, सौचिकौ और सौचिकाः। मयूरः एक वचन में, द्विवचन में क्या होगा? सौचिकौ की तरह से। हुँ? मयूरौ और मयूराः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। एक बार फिर से समझिए इस बात को। देखिए, जैसे अकारांत के एक शब्द रूप चलते हैं, उसी की तरह से अकारांत के अन्य शब्द रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे चषकः, चषकौ, चषकाः। यहाँ पर क्या है? प्रथमा विभक्ति के रूप दिए गए हैं। इसी तरह से अन्य रूप भी चले हैं। बलिवरदः, बलिवरदौ, बलिवरदाः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। ठीक है? ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। यदि आप इस अभ्यास को अच्छे से करेंगे, तब आप इसी की तरह अन्य शब्दों का भी उपयोग कर पाएँगे वाक्य रचना। ठीक है? अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। कहते हैं चित्र को देखकर संस्कृत पदों को लिख दीजिए। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब हम लिख भी लेते हैं। ये क्या है? गजः। ये क्या है? काकः। ये क्या है? चंद्रः। ये क्या है? तालः। और ये भल्लुकः अर्थात भालू। और ये क्या है? बिडालः। ठीक है? बहुत ही सरल है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। ये देख लेते हैं। जैसे क्या है? बालकः किम करोति। बालक क्या करता है? बालकः पठति। ये बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः। देखिए इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उद्देश्य है आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएं, समझ जाएं। तो इस प्रश्न को आइए हम इसी तरह से हल करें। यहाँ पर बालक क्योंकि एक वचन में है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी एक वचन में प्रयोग की गई है, बालकः पठति। ठीक है? अश्वौ किम कुरुतः द्विवचन का कर्ता है और इसी के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अश्वौ धावतः। अश्वौ धावतः। दो घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है? कुक्कुराः किम कुर्वन्ति।
कुत्ते क्या करते हैं? बहुत सारे कुत्ते हैं, मतलब 3 कुत्ते हैं, तो इसके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। तो इसलिए कर्ता में क्या प्रयोग किया गया है? कुक्कुराह बहुवचन, और क्रिया भी बहुवचन की है। तो इसका उत्तर भी हम बहुवचन में ही देंगे। कुक्कुराह भुक्कन्ति। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। कुक्कुराह भुक्कन्ति। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र हैं। किम कुरुतः क्या करते हैं? छात्र तो पढ़ते ही हैं, है ना? छात्रौ पठतः। कृषकः किम करोति, ये जो किसान है ये क्या करता है? हम्म? कृषकः क्षेत्रम कर्षति, खेत को जोतता है, खेत में हल चलाता है। गजौ किम कुरुतः, ये 2 हाथी क्या करते हैं? तो गजौ चलतः, 2 हाथी चलते हैं। देखिए, कर्ता यदि एक वचन में है तो हमने उसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया। कर्ता जब द्विवचन में था, हमने द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया। और जब कर्ता बहुवचन में था तो उसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया। ठीक है? चलिए आगे देखें। आइए अब आगे चलते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, कहते हैं पदों को मिलाकर वाक्यों की रचना कीजिए। फिर वही बात है, एक वचन का यदि करता है तो हम उसके साथ क्रिया एक वचन की प्रयोग करेंगे, द्विवचन का है तो द्विवचन की प्रयोग करेंगे, और बहुवचन का है तो बहुवचन की प्रयोग करेंगे। जैसे गजाहा बहुवचन है तो गजाहा चलंती, हाथी चलते हैं। सिंघऊ 2 शेर है ना, तो सिंघऊ गर्जतः, 2 शेर गरजते हैं। गायकः एक गायक है, गायती एक वचन की क्रिया हो गई। बालकौ 2 बालक क्या करते हैं? पठतः पढ़ते हैं। बालक हैं, 2 द्विवचन का कर्ता है और द्विवचन की ही क्रिया है। मयूराहा मोर क्या करते हैं? बहुत सारे मोर। नृत्यंती नृत्य करते हैं, बहुत सारे मोर नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कहते हैं मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। वही जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था, ये प्रश्न भी बिल्कुल उसी की तरह है। वही हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं और यहाँ पर कर्ता शब्द दिए गए हैं। इनके अनुसार हम क्या करेंगे? क्रिया शब्दों को छांट कर लिख देंगे। जैसे मयूराहा, और क्या हो जाएगा? नृत्यंती। गजौ क्या करते हैं? चलतः। वृक्षाः वृक्ष क्या करते हैं? फलंती फल देते हैं। ठीक है? सिंघौ सिंघौ 2 शेर क्या करते हैं? गर्जतः। वानरः वानर क्या करता है भाई? हम्म? खादति कुछ खाता है। और अश्वः घोड़ा क्या करता है? धावति दौड़ता है। ठीक है? आते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है सह तौ ते इत्यतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कहते हैं सह तौ ते इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। तो हमें क्या करना है? यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कर्ता के लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। नियम वही है। क्या? यदि एक वचन का करता है तो सर्वनाम शब्द भी एक वचन का प्रयोग होगा। यदि द्विवचन का करता है तो सर्वनाम शब्द द्विवचन का प्रयोग होगा। और यदि बहुवचन का करता है तो उसके लिए सर्वनाम शब्द भी बहुवचन का प्रयोग होगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे अश्वः धावति, अश्वः धावति एक घोड़ा दौड़ता है,
तो क्या हुआ? सह धावति, वह दौड़ता है। गजाहा चलंती, बहुत सारे हाथी चलते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए? ते चलंती, वे सब चलते हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। तो तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। वानराः क्रीडन्ति, वानर मतलब जो बंदर हैं वे खेलते हैं। तो क्या होगा? ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। गायकः गायति, गायक गाना गाता है। तो सह गायति, वह गाना गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। तो क्या होगा? ते नृत्यन्ति, वे सब नृत्य करते हैं। तो क्या किया हमने यहाँ पर? हमने सह तौते का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया। मतलब जो वाक्य का कर्ता था, यदि एक वचन था तो हमने उसके लिए प्रयोग किया सह। अगर द्विवचन था तो हमने उसके लिए प्रयोग किया तौ, माने वे दोनों। और यदि बहुवचन करता था जैसे वानराहा, तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया? ते। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 6 पाठ 1 शब्द परिचय का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमने कर्ता और क्रिया के प्रयोग को समझा। कर्ता और सर्वनाम मतलब संज्ञा और सर्वनाम के प्रयोग को समझा। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की क्रिया। इसी तरह से एक वचन का संज्ञा शब्द तो एक वचन का सर्वनाम शब्द, द्विवचन का संज्ञा शब्द तो द्विवचन का सर्वनाम शब्द, और बहुवचन का संज्ञा शब्द के लिए हमने बहुवचन के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। हमने वर्ण विच्छेद भी किया, हमने वर्णों का संयोजन भी किया, उसका भी अभ्यास किया। वर्णों का उच्चारण भी किया, साथ ही साथ शब्दों को हमने क्या किया? चित्र को देखकर शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय